दोस्तों सबसे पहले तो भारत ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम की शुरुआत करके डिफेंस और दूसरे क्षेत्र में एक धमाकेदार एंट्री की, जिसने दुनिया भर के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर देश जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि जब भारत को यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करने का एक बड़ा मौका मिला, तो हमने उस पर भी काफी तेजी से एक्शन लेते हुए अपनी पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारतीय रुपए को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्टेब्लिश किया जा सके, जिसमें भारत को एक के बाद एक बम्पर सक्सेस मिलती जा रही है। जिसकी कड़ी में अब भारत ने दुनिया के 18 देशों में भारतीय रुपए की एंट्री करा दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम इन 18 देशों की इकोनॉमी को एक साथ जोड़कर देखें तो इन देशों की टोटल इकोनॉमी $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। यानी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे बदलाव की वजह से आज भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्थाओं से बाहर कर दिया है। जिसके बाद अब अमेरिका भारतीय रुपए की बढ़ती ताकत को देखकर पूरी तरह से घबरा चुका है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों आज इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर के कई देशों को भारतीय रुपए की तरफ देखने पर मजबूर किया, क्योंकि जब तक यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक ग्लोबल इकोनॉमी अमेरिका की तरफ झुकी हुई थी, जहां पर दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता था। वहीं पर इसे चुनौती देने की क्षमता दुनिया के किसी भी देश में नहीं थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसकी वजह से आज हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के देश खुद अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिनकी शुरुआत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन सभी देशों को एक काफी बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल दोस्तों भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बार्थवाल ने अपने बयान के जरिए दुनिया भर के सभी देशों को एक काफी बड़ा ऑफर देते हुए ये बात साफ कर दी कि जिन भी देशों को इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी एक्सचेंज की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर ऐसे देश जिनके पास अमेरिकी डॉलर की कमी है, भारत उनके साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो करेंसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं इन देशों के लिए एक काफी बड़ी मदद होगी। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, इसे देखते हुए आज कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से अस्थिर हो चुकी है, जिसकी वजह से कई देशों के रिजर्व में न तो अमेरिकी डॉलर है और न ही इतना गोल्ड है कि ये अपना ट्रेड संतुलित कर पाए। इतना ही नहीं बल्कि कमजोर अर्थव्यवस्था वाले इन देशों के सामने एक और बड़ी परेशानी ये है कि इनकी करेंसी भी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि ये लोकल करेंसी में ट्रेड कर सके, जिसकी वजह से इन्हें एक ऐसे देश की करेंसी चाहिए जो दुनिया भर के ज्यादातर देश एक्सेप्ट कर पाए। और इनकी ऐसी जरूरत को समझते हुए भारत खुलकर आगे आ रहा है। साथ ही आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की हो चुकी है, और कुछ समय पहले ही हमने इतिहास में पहली बार $750 बिलियन का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो इस बात को साफ कर देता है कि भारत में मौजूद इंडस्ट्री और प्राइवेट कंपनियां द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट दुनिया भर में बिक रहे हैं। साथ ही भारत के पास $1.4 अरब की विशाल आबादी होने की वजह से हमारे देश में कंज्यूमर मार्केट भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आज अगर किसी भी देश के पास भारतीय रुपए मौजूद है तो वह भारत के साथ आसानी से ट्रेड कर सकता है। इसी के साथ करेंसी क्राइसिस में फंसे देशों की मदद के लिए भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर तो काम कर ही रहा है, बल्कि इसी के साथ हम अपने पास मौजूद G20 के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करके अधिक देशों तक पहुँचना चाहते हैं, ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देश भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना शुरू कर दे, जो इस बात को साफ कर देता है कि भारत अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल भारतीय रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बनाने की तरफ कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर इसका भी पोस्ट देख सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि G20 दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है, जिसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर भारत इंडियन रुपये को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो इसमें जरूर हमें काफी बड़ी सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी हाथ में लेते समय भारत ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि संगठन के फ्रेमवर्क के तहत जब तक भारत काम करेगा तब तक ग्लोबल इकोनॉमी भारत की प्रायोरिटी रहने वाली है, क्योंकि भारत आर्थिक और सामाजिक विकास पर काफी ध्यान देना चाहता है, जो सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब दुनिया भर के सभी देश वैश्विक अस्थिरता को खत्म करने के लिए साथ मिलकर काम करे। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पिछले कुछ सालों में भारत ने न कि सिर्फ सही समय पर अपनी पॉलिसी में बदलाव किए, बल्कि आज इंडियन रुपये को एक ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए भी जिस तरह की मुहिम भारत चला रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर स्थापित करेगा, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। और भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।